नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे यण स्वर संधि। जो कल हमने यण स्वर संधि का भाग फर्स्ट पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये जो है ये के हमने 8 उदाहरण अच्छी तरह से विश्लेषण के साथ समझे थे। तो आज हम व को समझेंगे अच्छी तरह से। व, र और ल तीनों को आज की क्लास में हम पूर्ण अच्छी तरह से विश्लेषण के साथ इसको समझेंगे। तो देखिए, आज पहला है व। तो दोस्तों, उ प्लस अ मिलके क्या बना होता है? व बना होता है। क्या बना है? व बना है। दीर्घ उ में जब अ मिलता है तो भी क्या बनता है? व बनता है। यानी चाहे लघु उ हो, चाहे दीर्घ उ हो, जब उसके बाद में असमान स्वर कोई भी मिलेगा तो वो व बनेगा। इसी प्रकार से जब लघु उ में आ मिलता है तो क्या बनता है? वा। और दीर्घ उ में आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? वा। इस प्रकार से दोस्तों ये व है यण संधि का, जो किस प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसके प्रत्येक के हमने दो दो उदाहरण दिए हैं, जिनको हम एक एक का विश्लेषण करके आज की इस क्लास में हम समझाएंगे। देखो दोस्तों, पहला जो उदाहरण है वो है स्वस्ति। क्या है? स्वस्ति। ये स्वस्ति है शब्द, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्वस्ति, ये व कहाँ है? यहाँ पर है व। तो हमने इसमें से पहले ये स जो है आधा इसको कर दिया हमने बिल्कुल ही अलग। फिर व को निकाल दिया हमने बाहर, और पीछे वाला ती ऐसा का ऐसा लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद देखो, ये स को फिर से ऐसा का ऐसा हलंत लिखा। व को तोड़ दिया हमने उ धन अ में, और पीछे वाला जो था ती ऐसा का ऐसा लिखा। फिर क्या किया? इस उ को लेके आए स के साथ, तो ये बन गया। देखो, जब हलंत स में उ जुड़ा तो क्या बन गया? सु। क्या बन गया? चू। और जब ये जो अ था, अ को लेके गए हम किसके साथ? स्ति के साथ, तो ये बन गया दोस्तों सुधन अस्थि। सुधन अस्थि, ये यहाँ पर अ है तो सुधन अस्थि, यानी उ प्लस अ में हमने इसको तोड़ा था व को, तो ये हो गया सुधन अस्थि। स्वस्ति का संधि विच्छेद। दूसरा जो शब्द है वो है स्वच्छ। अब स्वच्छ को हम यहाँ समझते हैं। स्वच्छ, ठीक है। ये रहा व। तो हमने क्या किया? इस व को हमने ये सब बिल्कुल ऐसे लिखा हलंत, व को निकाल दिया हमने बाहर, और इस च को ऐसे के ऐसे लिखा। ठीक है। अब हमने फिर से इस स को हलंत स को ऐसा का ऐसा हलंत स लिखा। व को हमने तोड़ दिया उ प्लस अ में, और पीछे जो था च ऐसा का ऐसा लिखा। अब उ को लेके आए हम स के साथ, तो क्या बन गया? सु। और अ को लेके गए च के साथ, तो क्या बन गया? अच। तो सुधन अच। सुधन अच जो है ये हो गया स्वच्छ का संधि विच्छेद। स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या हो गया? सुधन अस्थि। और स्वच्छ का संधि विच्छेद हो गया सुधन अच। अब देखिए आगे दूसरा जो उदाहरण है वध्वर्य और वध्वर्पण, इन दोनों को समझते हैं। अब है उदाहरण वध्वर्य। वध्वर्य में भी ये व है, और यह व र से पहले कोई हलंत वर्ण दिखाई दे तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि। अब देखो, शब्द जो है वो है वध्वर्य। हमने क्या किया? इसमें से व और हलंत ध को लिखा अलग, और इस व को निकाल दिया हमने बाहर। फिर पीछे वाला ये ऐसा का ऐसा रहा। फिर हमने वापस इस व ध को अलग ही लिखा। व को हमने तोड़ दिया दीर्घ उ धन अ में, और पीछे वाले को ऐसा का ऐसा बिल्कुल लिखा। अब दीर्घ उ को लेके आए हम ध के साथ, तो क्या बन गया ये शब्द? वधु। क्या बन गया? वधु। प्लस इस अ को लेके गए इसके साथ, तो ये बन गया आर्य, यानी वधु धन आर्य।
वधवर्य का संधि विच्छेद हो गया वधु धन आर्य। फिर इसी प्रकार से अब वधव अर्पण का है, तो देखो इसमें भी ये व है, हमने लिखा इसको व ध अलंत और व को कर दिया हमने बिल्कुल अलग और ये अण को ऐसा का ऐसा लिखा। फिर हमने लिखा वध, व को हमने तोड़ दिया दीर्घ उ धन अ में, दीर्घ उ धन अ और पीछे वाले को बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिखा। ठीक है। फिर इस उ को लेके आए ध के साथ, उ को कहाँ लेके आए ध के साथ, तो ये बन गया वधु प्लस अर्पण, यानी क्या हो गया संधि विच्छेद वधव अर्पण का, वधु प्लस अर्पण। अब अगला उदाहरण है गुरुवाज्ञा। तो गुरुवाज्ञा में यहाँ वाह है, तो इसको तोड़ेंगे हम, या फिर से लिख देता हूँ एक बार गुरुवाज्ञा। ठीक है, ये वाह, इसको तोड़ेंगे तो देखो गु और र अलंत है, ये इसके साथ आ गया और हमने इसमें से क्या निकाला बाहर, वह निकाला बाहर, यानी वाह। ठीक है, और पीछे वाला ज्ञा जो है वो ऐसा का ऐसा लिखा। फिर ये गुर जो शब्द है फिर से लिखा अलंत र, वाह को तोड़ा उ धन आ में और पीछे वाला जो ज्ञा था उसको ऐसा का ऐसा बिल्कुल लिखा। फिर उ को लेके आए अलंत र के साथ, तो ये बन गया गुरु प्लस आ को लेके गए ज्ञा के साथ, तो क्या बन गया आज्ञा। तो गुरुवाज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो गया गुरु धन आज्ञा। अब है मध्वालय। तो देखो मध्वालय में भी बिल्कुल ऐसा ही है, म ये ध अलंत, वा को निकाला हमने बाहर और पीछे जो लय था उसको ऐसा का ऐसा लिखा। फिर हमने वापस लिखा मध, वा के टुकड़े कर दिए उ धन आ में और पीछे वाला जो लय शब्द है उसको बिल्कुल ऐसा कैसा लिखा। उ को लेके आए हम ध के साथ, तो बन गया ये मधु। क्या बन गया, ये बन गया मधु। मधु धन आ को लय के साथ लेके गए तो बन गया आलय। तो संधि विच्छेद हो गया मधु धन आलय, किसका मध्वालय का। अब देखिए अगला जो उदाहरण है वो है वध्वागमन। वध्वागमन को हम यहाँ लिखते हैं वध्वा गमन। ठीक है, अब यहाँ है वाह, तो हमने क्या किया ये व ध अलंत लिख दिया बिल्कुल ऐसे और वाह को फिर से निकाला हमने इसमें से भी बाहर और पीछे वाला जो गमन था उसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख दिया। फिर हमने वध वापस लिखा और वाह के टुकड़े कर दिया दीर्घ उ धन आ में और पीछे जो गमन था उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब दीर्घ उ को लेके आए हम अलंत थ के साथ, तो ये शब्द बन गया वधु प्लस आ को लेके गए गगन के साथ, तो क्या बन गया आगमन। तो वधु धन आगमन किसका संधि विच्छेद हो गया वध्वागमन का। फिर है इसी प्रकार का शब्द है वध्वाचरण, सेम बिल्कुल ऐसी इसके तरह ही है। तो इसमें देखो इसमें भी हम इसको बाहर निकालेंगे वध प्लस वा प्लस चरण। फिर हमने लिखा वध प्लस वा को लिखा दीर्घ उ धन आ और पीछे वाले को चरण ऐसा का ऐसा लिख दिया। दीर्घ उ को लेके आए हम ध के साथ, तो शब्द बन गया वधु धन और आ को लेके गए चरण के साथ, तो आचरण। क्या बन गया आचरण। तो वधु धन आचरण वध्वाचरण का संधि विच्छेद हो गया। ये दोस्तों व का हमने पूरी तरह से एक एक उदाहरण का विश्लेषण किया। कल की क्लास में क्या था यह का, वो देखना न भूले, जरूर देखें। और अभी हम देखेंगे र और ल का, इन दोनों का भी देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये है र, तो जब र का विश्लेषण करेंगे हम, तो दोस्तों री प्लस
अ से मिलकर क्या बना होता है, र। या फिर ये कहे कि री प्लस आ मिलेगा तो भी क्या होगा, तो रा होगा। अ की मात्रा लग जाएगी आ की, अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम यह पढ़ चुके हैं, वह पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ रहे र। उदाहरण है पित्राज्ञा और पित्रानुमति। जी प्लस आ का उदाहरण है मात्रादेश और मात्रानंद। पहले हम इस उदाहरण को समझते हैं, पित्राज्ञा को। यहाँ लिखते हैं पित्राज्ञा, ठीक है। अब इसके हम टुकड़े करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम पी को ऐसे लिखेंगे और त्र में से हम क्या निकालेंगे, री बार निकाल रहे र, ठीक है। और र बार निकालेंगे तो पीछे क्या रहेगा, पित्त, तो अलंत रहेगा। और ये री र निकाल दिया हमने बार, यानी हमने रा बार निकाला है, सॉरी र बार निकाला। और पीछे क्या है, ज्ञा। अब पित्त अलंत ऐसा का ऐसा लिखा और र को हमने तोड़ दिया, री धन अ प्लस पीछे जो ज्ञा था उसको ऐसा का ऐसा लिखा। उसके बाद दोस्तों इस री को लेके आए त के साथ, तो ये शब्द बन गया पितृ। क्या बन गया ये शब्द, पितृ। धन और आ को ज्ञा के साथ आज्ञा, पितृधन आज्ञा। किसका संधि विच्छेद हो गया, पित्राज्ञा का, पितृधन आज्ञा। अब दूसरा शब्द है पित्रानुमति। यहाँ लिखेंगे हम इसको पित्रानुमति, ठीक है। अब इसको भी हम तोड़ेंगे बिल्कुल वैसे ही। ये पित को अलग कर दिया क्योंकि इसमें से हमने क्या निकाला, बार, र को बाहर निकाला और पीछे नुमति ऐसा का ऐसा लिखा। फिर हमने र को फिर से तोड़ा। अब ये तो पित्त को बाहर निकाला, अलग किया था, र को तोड़ा हमने री धन अ में, री धन अ में, तो पीछे जो शब्द है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब री को लेके आए त के साथ, तो क्या बन गया, पितृ धन। अ को लेके गए नुमति के साथ, तो क्या बन गया, अनुमति। यानी पितृ धन अनुमति, पितृनुमति का संधि विच्छेद हो गया। अब आगे देखते हैं मात्रादेश और मात्रानंद। अब है मात्रादेश, यहाँ लिखते हैं इसको वापस फिर से, मात्रादेश, ठीक है। अब मात्रादेश में हम क्या करेंगे, मात्र करेंगे क्योंकि इसमें से हमने निकाला रा बार और पीछे जो है देश शब्द उसको ऐसा का ऐसा लिखा। फिर हमने वापस लिखा मात और रा को हमने तोड़ दिया री धन आ में, इसमें तोड़ दिया री धन आ और पीछे वाले शब्द को बिल्कुल ऐसे कैसे लिख दिया वापस। फिर देखो री को लेके आए त के साथ, तो ये बन गया मातृ, प्लस आ को लेके गए इसके साथ देश के साथ, तो क्या बन गया, आदेश। यानी संधि विच्छेद क्या हो गया, पितृधन, सॉरी मातृधन आदेश, किसका, मात्रादेश का, मातृधन आदेश। अब मात्रानंद की बात करें तो देखो इसमें भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, ये मात प्लस रा प्लस नंद। फिर हमने वापस तोड़ दिया, मात रा को तोड़ दिया री धन आ में और पीछे वाला जो है नंद ऐसा का ऐसा लिखा। री को लेके आए हम त के साथ, तो बन गया मातृ प्लस मातृ प्लस आ को लेके गए नंद के साथ, तो क्या बन गया, आदेश। ये शब्द बन गया मातृधन आदेश, किसका, मात्रानंद का। तो दोस्तों ये य का पहले हो गया था कल, व का आज हो गया, र का भी हो गया। अब हम देखेंगे ल का। यण संधि के अंदर हमने 3 तो पढ़ लिया, ल य है अभी लास्ट, तो ल को अभी समझते हैं। ल है दोस्तों री प्लस अ या आ मिलके बनता है ल, तो ल किस में टूटता है, री प्लस अ या
आ में, जिसका एक ही उदाहरण देखने को मिलता है हिंदी या संस्कृत व्याकरण के अंदर, वो है लाकृति। तो इसको अब हम तोड़ेंगे, तो देखो इसको हम तोड़ेंगे, तो हमने लाकृति को तोड़ेंगे तो ल जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, देखो लृ प्लस ल में क्या है आय, आ को हमने अलग कर दिया और पीछे वाला जो शब्द है कृति उसको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, फिर आ को लेके जाएंगे हम कृति के साथ, तो ये जो हो जाएगा लृ धन आकृति, लृ धन आकृति लाकृति। ये है लाकृति का सही संधि विच्छेद लृ धन आकृति। इसका एक ही उदाहरण देखने को मिलता है, लृ प्लस अ को तोड़ा हमने किसमें, ल को तोड़ा लृ प्लस अ में, पीछे कृति रहा और आ को कृति के साथ लेके गए तो आकृति बन गया, और पीछे क्या रहा है लृ धन आकृति, यानी लृ में अ जुड़ा, यानी लृ जो है उसमें अ या फिर आ मिलेगा तो बराबर क्या बनता है ल या ला, या तो ल बनेगा या बनेगा ला। ठीक है, तो लृ धन आकृति लाकृति का सही संधि विच्छेद है और एक ही उदाहरण देखने को मिलता है लृ का। दोस्तों इसी प्रकार से और हिंदी व्याकरण की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।